और ये इस वक्त आप भोपाल की तस्वीरें देख पा रहे हैं। पदक विजेता सम्मान समारोह का ये आयोजन है, मुख्यमंत्री निवास में आयोजन है। सीएम इस समारोह को संबोधित करें, सुनते हैं। आज के इस कार्यक्रम में अभी डीजीपी श्रीमान कैलाश चंद्र मकवाना जी ने अपने विचार व्यक्त किए। माननीय कंसोटिया जी, मकवाना जी, कपूर साहब, हमारे चंचल शेखर जी, इस अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ की पुनः बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उन अमर शहीदों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते प्राणों का उत्सर्ग किया और उनके बलिदान से ही हमारी आज स्वतंत्र भूमि, जिस पर हम गर्व से खड़े हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कई कारणों से आज का दिन और महत्व का भी है। यद्यपि जन्माष्टमी कल है, लेकिन हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठों से उन सारे चीज़ों में भी हम देखने जाएंगे तो हमको वो सब दिखाई देगा, जिसके कारण से भारत का सनातन संस्कृति का गौरवशाली क्षण हमेशा हम सबको एक विशेष दौर में ले जाता है। लेकिन ऐसे दौर में भी जब हम अपनी इस पुलिस विभाग के साथ बात कर रहे हैं, तो ये अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण भी है, जब राष्ट्र की ऐसी विविध और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके अपनी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, जो पुरस्कृत हुए आज अलग अलग प्रकार से। सवेरे ध्वजवंदन के समय जब मैं सुन रहा था अलग अलग हमारे जवानों की विशेषताओं के बारे में, कहाँ कोई भीषण आग लगी थी, वो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने आप को भूलकर एक एक परिवार के 7-7 लोगों को बचा के ले जाता है। कोई नक्सलाइट मूवमेंट में अपनी जान की बाजी लगा करके उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जहाँ जैसी चुनौती मिली, कोई मिले ना मिले, हमारा पुलिस का जवान या अधिकारी जरूर मिलता है। हमें इस बात का गर्व है और मैं इस कारण से आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारी दक्षता का ही पैमाना है, जिसके आधार पर एक तरफ जहां कठिन से कठिन चुनौतियों का मुकाबला भी मिलते हैं, वहीं सुमधुर ध्वनि के साथ हमारे बैंड वादकों ने भी अपनी अलग से पहचान बनाई। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और जब बात कर रहे हैं इनकी तारीख की, तो वो सब कलाकारों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो झूम झूम कर अलग अलग दौर में जोरदार अभिनंदन करें। मुझे मालूम नहीं पुलिस इतने अच्छे अपने बीच कलाकारों को भी समेटे हुए है। क्या दुनिया है, कैसा समय है। किसी की आवाज़ अगर लगता है फिल्मी दुनिया में ट्राई करते तो पुलिस की नौकरी छोड़कर अच्छा मुकाबला अच्छा उनको मौका मिल सकता था, लेकिन पुलिस के साथ जोड़कर भी ये भी गौरव का क्षण है हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। अलग अलग प्रकार से जब मैं आज इनके आंकड़े देख रहा था, तो 65 पुलिस अधिकारियों को उनके असाधारण सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको मैंने पदक प्रदान किए, उनकी एक तरह से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस, जेल विभाग, होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। वीरता के लिए 12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक दिया गया। विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक से 8 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए जेल विभाग, नगर सेवा, नगर सुरक्षा के कुल 3 अधिकारियों को अलंकृत किया गया। सराहनीय सेवा के लिए 32 पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किया गया। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से 5 जेल पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किया है। नगर सेवा, नगर सुरक्षा के 8 अधिकारियों को अलंकृत किया गया है। ये आपकी अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर आपका गौरवान्वित करने वाला क्षण देने के लिए मैं स्वयं अभिभूत हूँ। मुझे इस बात का गर्व है, हमारी पुलिस की दक्षता के कारण से न केवल आपके सीने पे मेडल लगता है, बल्कि छाती तो हमारी भी चौड़ी होती है कि हाँ, प्रशासन का ये गौरवशाली क्षण लाने के लिए हम और आप सब ने मिलकर, इसीलिए तो ये आपके सीने पे तमका सजता है।
जिसके कारण से बाकी को प्रेरणा मिलती है। मैं कई कारण से आपके बीच जब आता हूं तो मुझे लगता है कि सरकारी विभागों की तुलना करने में, कंसोटिया जी बुरा मत मानना, मैं कुछ नंबर ज़्यादा पुलिस के लोगों को देता हूं, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को देता हूं। और उसके पीछे भाव इतना ही है, आप लोग भी काम करते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं काम करते हो, आप दिमाग से ज़्यादा करते हो, ये दिल से करते, इतना अंतर है। थोड़ा सा अंतर इसलिए है, दिल और दिमाग में फर्क हो जाता है। मैं बुरा मत मानना, दिमाग की थोड़ी निष्ठुरता होती है और दिल की थोड़ी कोमलता भी होती है। जब हमारे पुलिस के जवान अलग अलग प्रकार की चुनौतियों में उफनते नालों में कूद करके किसी की जान बचाते हैं, रेलवे की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के बीच पटरियों के और जान के बीच संघर्ष होता कि रेल जाएगी या जान जाएगी, तो जान की बाजी लगाने के लिए पुलिस जवान वहाँ खड़ा होकर के जान की बाजी लगाकर किसी की जान बचाता। ये सरल नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि सिविल सेवा से और पुलिस से, दोनों से मिलकर के मैं अपने दोनों बाजू में देखूं कि दोनों में से ज़्यादा बाजू कौन सा अच्छा है, तो मुझे लगेगा दोनों को नंबर देना पड़ेगा। कोई कम नहीं है, दोनों का अपना महत्व है, क्योंकि इससे ही हमारा शरीर बनता है। मैं आज के इस अवसर पर ये जो हमारा कई प्रकार के, अभी माननीय, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, माननीय मकवाना जी ने वो सारे अभियान का उल्लेख किया है, नक्सल का खास करके उन्मूलन अभियान जो चलाया है। और ये बात सही थी कि उनने मेरे से पूछा कि हमको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए कब जाना चाहिए, तो मैंने कहा कल। वो चौंक गया, अरे एकदम क्या हुआ। हमने कहा थोड़ा तैयारी के लिए तो टाइम दो। हमने कहा मुझे ऐसा लगता है हमारे लोगों ने अच्छा काम किया तो एक क्षण भी क्यों बेकार करें, उनको उसी क्षण हमको पुरस्कृत करना चाहिए। इसी आधार पर हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और हमने देखा है, मैं कभी कभी उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये भी सुनने में मिलता कि 10 साल से हमारे बीच में नक्सलवादी गतिविधियां नहीं हुई, ये आंकड़ा भी था। लेकिन जहाँ भी ये 10 साल की गतिविधि थी, हो सकता वो हमको आंखों में धूल झोंक रहे होंगे, लेकिन साल 1.5 साल में आपने इतनी बड़ी बड़ी मुठभेड़ कर ली कि मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, कहीं छिपे हैं, जमीन में दबे हैं, हवा में हैं, जहाँ भी हैं आपकी निगाह से बाहर नहीं है। इसलिए हमने सब प्रकार की जो जो आपने चीज़ चाहिए, मैं अपने मिनिस्ट्री को भी बधाई देना चाहूँगा। होम का भी मेरे पास काम है और सरकार का दायित्व भी है, लेकिन हम और आप मिलकर के जो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितने प्रकार से वो काम करते हैं। और उन्हीं के साथ साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। हम वो दौर याद करें जब नक्सलवादी मामले को बहुत लाइट लिया जाता था, कोई इसकी गंभीरता ही नहीं समझता था, लेकिन ये बहुत गंभीर चुनौती है। इस चुनौती को जितना हमको अंदर तक जाएंगे, एक तरफ ये मानवता के लिए भी कई प्रकार की चुनौती लेकर आता है, दूसरी तरफ जब देश के बॉर्डर और देश के बॉर्डर के बाहर के कई सारे षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रों की जड़ जमाने का भी तो यही कारण है जो लोकतंत्र को हानि पहुंचाता है। लोकतंत्र में आप कभी कोई सोच सकता है कि बाहर किसी और देश का व्यक्ति अपने देश के अंदर सरकार बनवा ले? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये नक्सलवादी मूवमेंट के माध्यम से वो अपनी स्वतंत्र सत्ता की कल्पना करते हैं, अलग अलग मंत्रालय बांट लेते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। और उनकी आड़ में हमारे भोले भाले आदिवासियों को, गरीबों को, उनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं लेने दे रहे, उनके बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई हो रही, शासन की कोई सड़क बनाने की, स्कूल बनाने की, कई प्रकार के काम करने की जो अवस्था होती है उसमें बाधा डालते हैं। तो ये चीजें तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और माननीय गृह मंत्री जी ने तो टारगेट दिया है कि 2025 नहीं बचेगा 32, कोई बचने वाला नहीं है, सारे जड़ से खत्म कर देंगे। जितने प्रकार के षड्यंत्र हैं, सारे षड्यंत्रों का समापन करते हुए। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश तो ये तो शांति का टापू के नाते से जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ पर तो ये अनुकूल और उदाहरण बन रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए बाकी बॉर्डर के सारे राज्यों से। जिस प्रकार से आज मैं आंकड़े देख भी रहा था,
वाकई अब हमारे लिए एक नए प्रकार का, नए दौर का भारत है। और एक तरफ जब आप नक्सलवादी गतिविधियों में अपनी दक्षता दिखाते हैं और अपने अधिकारी जवान, अब तो बड़ा मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी है, पुलिस के ही बड़े से बड़े अधिकारी, अदरवाइज बड़ा बुरा मत मानना, ऐसे मामलों में बड़ा मुश्किल जाता था, बड़े अधिकारी चुनौती के, और ऐसे मामले में मैं जरा परीक्षा ले रहा था, लेकिन मैंने एक दो आईपीएस अधिकारी की ऐसे ही जानकारी ली, वो अच्छे बड़े बढ़िया जिले में थे। हमने कहा तुमको यहाँ छोड़कर नक्सलवादी जिले में जाना है, तो मुझे गर्व हुआ मुझे कि हाँ मैं होम मिनिस्टर हूँ, हमारे उस अधिकारी ने कहा कि उठा करके मुझे भेजो, मैं वहाँ ड्यूटी करूँगा और आपकी इस पूरी अपनी ड्यूटी के दरमियान आपको गौरव के ऐसे कई कारण बनाऊंगा जिसके कारण से पुलिस को अपने आप पे गर्व होगा। यही तो हमको हिम्मत दिलाता है, इसी के आधार पे तो आनंद आता है। मैं आज अपने लिए पुलिस के इस कारण से, कहाँ डाकुओं की समस्या थी, कहाँ नक्सलियों का था, आप अलग अलग प्रकार के सारे अभियानों में, और नशा मुक्ति के लिए भी जितना आपने किया, बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ नशा मुक्ति अभियान के लिए भी। और ये लगातार चलाना है, इस अभियान के अलावा भी इसको लगातार हमको अपने प्रदेश के अंदर नशा मुक्ति के खिलाफ इसी भावना का प्रकटीकरण करना है। नशे सभी प्रकार का होगा, लेकिन केवल नशा नक्सल इतना ही नहीं, आजकल साइबर अपराध है, महिला सुरक्षा है, तकनीकी नवाचार है, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से साहसिक आपके इस योगदानों ने अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों को मुठभेड़ में खात्मा करना, जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी, आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब आप सबके पराक्रम के उदाहरण है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, पुलिस के सारे अधिकारियों को, पुलिस के सारे कर्मचारियों को। गोवंश तस्करी ये हमारे लिए चुनौती है, अवैध हथियारों के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, उसका हमारे लिए लगातार मूवमेंट इसी प्रकार से चलाए रखना है। ऑपरेशन सृजन का भी आपने जो माहौल बनाया है, मैं मान के चलता हूँ, जिसके एक ऐसा अभियान जिसमें बाल संरक्षण, आत्मरक्षा, सशक्तिकरण को एक नई परिभाषा आपने दी है। उम्मीद करता हूँ कि जितने प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के सारे कामों में आपने अपनी भूमिका बढ़ाई है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हमारे लिए सार्थक भूमिका रहेगी। एक तरफ हम बाल अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा इत्यादि कई प्रकार के कामों को कर रहे हैं, दूसरी तरफ साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, जीपीएस जैसी तकनीकों का उपयोग करने के लिए सरकार भी डिजिटल युग में आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा आपके इस प्रकार की व्यवस्था में कोई कंजूसी नहीं रहेगी, जो आप मांगोगे वो हम सब देने को तैयार हैं। आपसे दक्षता के साथ रिजल्ट की अपेक्षा, और जो आप लगातार दे रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जब मैं बात करूँगा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चूँकि आज का दिन तो अलग प्रकार का है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस वाले मामले में वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन गंगा ऊपर से नीचे तक बहती है। हम सभी मित्रों से निवेदन करेंगे